दोस्तों, साइंसदान ज्यादातर हमारे सवालों के जवाब तो दे सकते हैं, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हर कुछ लम्हे के बाद दुनिया के सामने कुछ ऐसी चीजें भी आ जाती हैं जो ना सिर्फ हमको बल्कि साइंसदानों को भी परेशान कर देती हैं। कुछ अनसुलझी रोशनियों से लेकर डांस करते हुए पेड़ों तक। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी अजीब चीजें दिखाने जा रहा हूँ जिसे साइंसदान भी आज तक समझ नहीं पाए और साइंसदान भी उनको नामुमकिन मानते हैं। मार्फा लाइट्स। दोस्तों, टेक्सास में एक छोटा सा शहर है जिसका नाम मार्फा है। पिछले सालों में यहाँ पर लोगों ने शिकायत की कि उन्हें यहाँ पर कुछ अजीब लाइट्स दिखाई देती हैं। वहाँ के लोगों के मुताबिक ये लाइट्स, जिसे मार्फा लाइट्स का नाम दिया गया है, इनकी साइज एक बास्केटबॉल जितनी होती है और इनका रंग भी अलग अलग होता है, जैसे नीला, सफेद, पीला और लाल वगैरह। ज्यादातर ये लाइट्स हवा में उड़ती रहती हैं और कई बार तो इन लाइट्स को दो टुकड़ों में भी होते हुए देखा जाता है और फिर उसके बाद ये कहीं आसमान में गायब हो जाती हैं। इस बात का कोई पता नहीं कि ये मार्फा लाइट्स अब कब दिखेंगी, क्योंकि इनका कोई खास वक्त या मौसम नहीं है जो इन लाइट्स के दिखने का सबब बन सके। पहली बार इन लाइट्स को सन 1883 में देखा गया था। उस वक्त ये शहर बसना शुरू ही हुआ था। उस वक्त वहाँ पर रहने वाले लोगों को लगता था कि ये लाइट्स दूसरी तरफ रहने वाले अमेरिकी फौजियों की तरफ से जलाई गई लकड़ियों से आ रही है, लेकिन रिसर्च करने के बाद पता चला कि वहाँ पर कोई आग जलाने वाला नहीं था। टेक्सास यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स ने इसे सुलझाने की कोशिश की और उन्होंने बताया कि ये बस एक आंखों का धोखा है। उनका कहना था कि टेम्परेचर ऊपर या नीचे होने की वजह से ऐसा हो रहा है, लेकिन इस बात का भी कोई सबूत नहीं मिला। कुछ लोगों ने कहा कि ये लाइट्स वहाँ पर मौजूद तेल के कुओं से निकलने वाली गैसों के जलने से हो रही है। वहीं कुछ लोग तो इन लाइट्स को एलियन से जोड़ते हैं। दोस्तों, ये बात तो सच है, वहाँ पर लाइट्स देखी जाती हैं, लेकिन कोई नहीं जानता ये लाइट्स कहाँ से आ रही हैं। मॉर्निंग ग्लोरी क्लाउड। दोस्तों, दुनिया के मुख्तलिफ जगहों पर कई तरह के बादल देखने को मिलते हैं, कहीं बहुत खूबसूरत तो कहीं बहुत डरावने। लेकिन क्या आपने कभी इस तरह के खूबसूरत और अनोखे बादल देखे हैं? ये हर रोज सुबह को सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में देखे जाते हैं। ये बादल जमीन से सिर्फ 100 मीटर की बुलंदी पर होते हैं और 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलते हैं, इसलिए इन्हें मॉर्निंग ग्लोरी क्लाउड्स कहा जाता है। ये कभी कभी सिर्फ एक बड़ा बादल बनता है और कभी कभार तो 10 छोटे राउंड्स के क्लाउड्स पर मुश्तमिल होता है। सबसे हैरानकुन बात यह है कि इसकी शुरुआत में खुद ब खुद एक नया बादल बन जाता है और आखिर में से एक बादल खुद ब खुद खत्म हो जाता है और ये सिलसिला यूं ही लगातार चलता रहता है। इस कुदरत के खूबसूरत करिश्मे को सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया के रॉयल एयरफोर्स पायलट ने 1942 में रिपोर्ट किया था। ये जगह अब इतनी फेमस हो चुकी है कि दुनिया भर से लोग इस नज़ारे को देखने के लिए आते हैं। द टाओज हम। न्यू मैक्सिको में एक छोटा सा शहर है जिसका नाम टाओ है। यहाँ रहने वाले लोगों ने एक दिन शहर के इंतजामिया को शिकायत की कि उन्हें यहाँ पर अजीब तरीके की आवाज़ सुनाई देती है। वो आवाज़ें कुछ हम जैसी होती हैं। आवाज़ को सबसे पहले 1990 में सुना गया था, जिसके बाद न्यू मैक्सिको के एक प्रोफेसर ने यहाँ पर एक सर्वे किया। उस सर्वे के दौरान हर घर में उस आवाज़ को रिकॉर्ड करने के लिए एक रिकॉर्ड सिस्टम लगाया गया और हैरान की बात यह थी कि रिकॉर्डिंग सिस्टम में भी हम की आवाज़ रिकॉर्ड की गई। और फिर इतना सबूत मिलने के बाद भी जब लोगों ने इंतजामिया से इसका जवाब पूछा तो उन्होंने ये कह दिया कि यहाँ पर रहने वाले लोगों को बस इसका वहम है और कुछ नहीं। और सबसे ज्यादा हैरान की बात ये थी कि हर इंसान को वहाँ पर अलग अलग तरह की आवाजें सुनाई देती थी। कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पर जमीन के नीचे कोई एलियन का बेस है और कुछ लोग कहते हैं कि इस जमीन के नीचे कुछ बड़ी बड़ी मशीनें काम कर रही हैं जो सरकार सबसे छुपा रही है। टू सन्स इन चाइना। 2011 में चाइना के आसमान में दो एक जैसे सूरज दिखाई दिए थे, जिसे देखकर लोग बहुत हैरान और परेशान हो गए थे। एक सूरज दिखने में आम सूरज की तरह था, लेकिन दूसरा सूरज थोड़ा गहरे रंग का था। ये दोनों सूरज वहाँ पर पूरे दिन दिखाई दिए और लोग असली सूरज को पहचान ही नहीं पा रहे थे। हैरान की बात यह थी कि इन दोनों सूरज में एक भी सूरज असली नहीं था। जब साइंसदानों से इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि ये एक बहुत रेयर वाकया है जिसमें एक बहुत मुश्किल तरह की रिफ्लेक्शन को दिखाया गया है। बहुत सारी सूरत हाल का एक साथ होना जरूरी था, क्योंकि उस वक्त खास तौर के माहौल और धरती पर मौजूद बर्फ ने धूप को वापस एक ही जगह पर भेजकर ऐसा नजारा चाइना पर बनाया था।
सेलिंग स्टोन्स। दोस्तों सेलिंग स्टोन्स को वॉकिंग रॉक्स भी कहा जाता है। ये दुनिया के मुख्तलिफ जगहों पर देखने को मिलते हैं, लेकिन सबसे कॉमन सेलिंग स्टोन अमेरिका की रियासत कैलिफोर्निया के डेथ वैली नेशनल पार्क में देखने को मिलते हैं। यहाँ पर एक तालाब है जो पूरा साल सूखा रहता है, लेकिन इसमें मौजूद पत्थर खुद ब खुद एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करते रहते हैं। हालांकि इन पत्थरों को चलते हुए आज तक किसी ने नहीं देखा, लेकिन इन पत्थरों के पीछे घिसटने के निशान उनके चलने का सबूत देते हैं। कुछ पत्थरों के पीछे घिसटने के निशान बहुत ही लंबे हैं और इस कुदरती करिश्मे के मुतालिक बहुत सारी थ्योरीज भी पेश की गई हैं। एक थ्योरी ये है कि ये पत्थर हवा की वजह से मूव करते हैं, मगर हवा से इतने बड़े पत्थर कैसे मूव कर सकते हैं? इस मिस्ट्री को 100 साल तक कोई भी सुलझा नहीं पाया था, लेकिन फिर 2014 में साइंटिस्ट ने इस मिस्ट्री को सॉल्व कर दिया। उन्होंने इन पत्थरों पर GPS ट्रैक लगाकर वीडियो की मदद से इन पत्थरों की हरकत की वजह मालूम कर ली, तो उनको पता चला कि इस इलाके में हल्की बारिश के बाद इस तालाब की ठंड की वजह से बर्फ की पतली तह पर बन जाती है और बर्फ के फैलने से यहाँ पर फिसलन हो जाती है और फिर तेज हवा और फिसलन की वजह से ये पत्थर एक जगह से दूसरी जगह पर हरकत करते हैं। लेकिन दोस्तों छोटे पत्थरों की बात तो ठीक है, लेकिन ये बड़े पत्थर कैसे हिलते हैं इनके बारे में आज तक कुछ पता नहीं चल सका। डांसिंग फॉरेस्ट। रशिया में हजारों पेड़ों ने मिलकर एक बहुत बड़ा जंगल बनाया है। यहाँ पर मौजूद पेड़ों का शेप ऐसा है जैसे वो डांस कर रहे हों, इसलिए इस जंगल को डांसिंग फॉरेस्ट का नाम दिया गया है। आज तक कोई भी नहीं बता पाया कि इन पेड़ों के अजीब शेप का राज क्या है। कहा जाता है कि इन पेड़ों को 1960 में यहाँ पर लगाया गया था। कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ की मिट्टी ढीली है जिसकी वजह से इनका ये हाल हुआ है, और बाज़ लोगों के मुताबिक जब इन दरख्तों को यहाँ पर उगाया गया था तो तब इन पर किसी चीज का हमला हुआ होगा। जितने भी लोगों से आप इनके बारे में पूछेंगे हर कोई इनके मुतालिक अपनी ही बात बताएगा। दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और मजीद ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस हासिल करने के लिए हमारे चैनल सीक फैक्ट्स को जरूर सब्सक्राइब करें।